ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया क्या निकालना, बॉब के लिए निकालना सिखाया था, राइट। उसमें v इक्वल्स टू क्या था कब, और t इज इक्वल्स टू क्या था, ओके। और उसके बाद हमने u निकाले थे, ठीक है ना, कि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे v क्या होगा, इतना होगा, u स्क्वायर माइनस 2gl इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। और उसके बाद जब हमने t के लिए वैल्यू निकाला तो उस v पे t का वैल्यू रहेगा mu स्क्वायर l माइनस 2g प्लस mg कॉस थीटा। और उसके बाद देखा था हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो डिस्प्लेसमेंट जहां तक वो जाएगा और उसका v जीरो हो जाएगा, राइट ना, जिसकी वैल्यू देखे थे हमने फाइव इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 2gl माइनस u स्क्वायर अपॉन 2gl। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि ऐसा कौन सा फाई रहेगा, फाई क्या रहेगा कि जहां पे जाके उसका टेंशन जीरो हो जाएगा और लुढ़कते लुढ़कते प्रोजेक्टाइल मोशन बना के गिर जाएगा, ठीक है। समझ आ गया था, यही किया था हमने, याद है, याद है ना, हाँ है सर। ना, है याद है। चलो, तो आज देखेंगे हम कि u की वैल्यू हमने जो निकाला था, u की वैल्यू मतलब u यानी हमने ये जो u था, u अलग अलग देंगे तो क्या होगा, u अगर अलग अलग मतलब u की वैल्यू हमें दिया है, u की वैल्यू हमें दिया है, और फिर हमें निकालना है कि तब हमारा फाई क्या होगा, मतलब इतने जोर से धकेले तो हमारा फाई तब क्या होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे देखो, जैसे केस नंबर फर्स्ट, केस पहला, राइट ना, केस वन, ध्यान देना सभी, केस वन, केस वन में हम क्या कर रहे हैं, राइट ना, हम वही ले रहे u इक्वल्स टू रूट टू जी एल, यू इक्वल्स टू रूट टू जी एल। मतलब एक जो हमारा बॉब यहाँ पे लटका हुआ है उसको हमने u के साथ फेंके, u कितना था, रूट टू जी एल के साथ हमने उसको क्या किए, वेलोसिटी प्रोवाइड किए, तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा, v इक्वल्स टू जीरो, उसका कब होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या, मतलब उसका फाई क्या होगा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाई की वैल्यू। समझ आया क्या, नहीं आया बेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ रहा है क्या आप लोगों को ये? सर हाँ अल्फा की सर। वैल्यू ना? हाँ वही, सॉरी, अल्फा की वैल्यू, अल्फा ही था ना कि फाई था, एंगुलर प्रोजेक्शन अल्फा ही था ना, नहीं फाई था, फाई था ना, पाई था, हाँ। फाई था, हाँ वही नहीं, फाई बोल के अल्फा लिख रहा हूँ। तो फाई की वैल्यू क्या रहेगा वो हमें निकालना है, समझ आया। लेकिन अभी हमें क्या दिया यहाँ पे, u अलग अलग दिया रहेगा, मतलब u इतना है तो वो कहाँ तक जाएगा, u अगर बड़ा है तो वो कहाँ तक जाएगा, और ज्यादा बड़ा है तो कहाँ तक जाएगा, वो हमें निकालना है। मतलब कहाँ पे उसका v जीरो होगा, v जीरो है मतलब टेंशन क्या होगा, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये सपोज हमारा थीटा है, थीटा है मतलब पहले थीटा, फाई यानी एकदम, राइट ना, एकदम फाई। तो यहाँ पे v क्या होगा, और हमारा सपोज यहाँ पे v होगा, कुछ भी आप पकड़ सकते हो, क्योंकि हमें तो अभी तक तो v निकाले नहीं ना हमने, v तो अभी तक निकाले नहीं है, तो हम ऐसा पर्टिकुलरली इसको अभी तक, ठीक है। तो सपोज ये थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा है, तो पहले हम निकालेंगे फाई, एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होगा, मतलब कहाँ तक जाएगा। तो सपोज भी ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा सपोज टू बी, तो लेट हमने क्या पकड़े कि u इज इक्वल्स टू रूट टू जी एल। तो हम निकालते हैं अभी एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या था अंजलि एंगुलर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताओ, एंगुलर एम्पलीट्यूड का क्या था, फाइव इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, फाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट ब्रैकेट 2gl माइनस माइनस u स्क्वायर अपॉन यू 2gl स्क्वायर अपॉन टू जी एल, 2gl। ठीक है। ये था हमारा, ओके, वैल्यू फाई का, मतलब यहाँ तक वो मैक्सिमम जाएगा और भी उसका जीरो जाएगा, ठीक है, ये हमने करा है। तो अब इसके लिए फाई क्या निकालते हैं, पहले फाई निकालते हैं, तो फाई क्या बनेगा, चलो यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर है, राइट है, यू स्क्वायर मतलब कितना, टू जी एल हो जाएगा, सही है। अगर u इज इक्वल टू रूट टू जी एल है तो यू स्क्वायर क्या होगा बेटा, टू जी एल हो जाएगा ना, 2gl। होगा कि नहीं, हाँ सर, यस। अपॉन टू जी एल। तो क्या बना यहाँ पे, ये कैंसिल होके जीरो बना, कॉस फाई कितना बना,
0। तो cos इनवर्स 0 कब बनता है? जब π/2 होगा, मतलब मैक्सिमम ये यहां तक जा सकता है ना, ये π/2 होता है, तो इसका फाइ क्या होगा? यहाँ तक होगा। इसका फाइ क्या तक होगा? यहाँ तक होगा इसका फाइ। और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाके v मेरा 0 हो जाएगा। v क्या हो जाएगा? 0, मतलब टेंशन भी 0। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? यहाँ तक ही जा हाँ सर। पाएगा, यहाँ तक ही जा पाएगा, इसके आगे वो जा नहीं पाएगा। यहाँ तक ही वो जा पाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ तक ही जा पाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। तो चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व करते हैं? देखो कि अब ठीक है, अब पाई अगर आपका π/2 है, अगर थीटा आपका π/2 है, तो लेट पाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, सॉरी लेट पाई इक्वल्स मतलब थीटा इज इक्वल्स टू पाई पकड़ते हैं, मतलब पाई पे क्या होगा? हमने तो थीटा निकाल ली, लेकिन पाई पे क्या क्या होने के चांसेस वो निकालना है हमें। तो लेट थीटा इक्वल्स टू पाई, और पाई पे टेंशन क्या होगा? 0 होगा। पाई पे टेंशन क्या होगा? 0 होगा। तो क्या निकलता है फॉर्मूला? तो आप लोगों को पता है पाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2gl है ना, कि 3gl है रे? हाँ, सो यहाँ पे ये पाई, ओके। सो उसका फाइनल आपका क्या होगा? जब थीटा इक्वल्स टू, दिख रहा क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा। जब थीटा इज इक्वल्स टू पाई होगा, टी इक्वल्स टू 0 होगा, तो आपको कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। सो कॉस इनवर्स इक्वल्स टू 2gl माइनस u स्क्वायर अपॉन 3gl। कब था? पाई पे। जब टेंशन 0 होगा तब कॉस इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला। तो चलो निकालते हैं। सो पाई इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस इनवर्स u स्क्वायर की वैल्यू वही 2gl, तो 2gl माइनस 2gl अपॉन 3gl। So that is equals to pi equals to cos inverse of 0 upon 3gl. So that is equals to cos inverse of 0. Cos inverse 0 यानी पाई, अल्फा इक्वल्स टू π/2। मतलब क्या समझ में आया आपको? कंक्लूजन ध्यान दो यहाँ पे। कंक्लूजन आपको क्या मिला? कंक्लूजन आप लोगों को ये मिला, ठीक है, कि एट u इक्वल्स टू √2gl, जब u इक्वल्स टू हम इतने के वेलोसिटी के साथ उसको फेंकेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉब and tension in string becomes zero, and at theta is equals to π/2, string becomes horizontal, समझ में आया? समझ में आया क्या बेटा? क्या पढ़ाया मैंने अभी? हाँ सर। नहीं आया? भार्गवी आया क्या बेटा? स्वयं ये कहा है, हर्ष को बुला ले। फिर वो कहा है समझाना। चलो ठीक है, एक बार फिर से समझा दो। देखो ध्यान दो, अभी तक हमें u क्या रहेगा हमें नहीं पता। u को हमने ऐसे नॉर्मली फेंके तो क्या कहाँ पे था वो हमें पता था, लेकिन अगर u हमारा √2gl के साथ फेंके तो ये जो हमारा बॉब रहेगा वो कहाँ तक पहुंचेगा, और वहां पे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में लिखे। तो हमें पता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एंगुलर एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जहां पे क्या होता है? v 0 होता है या फिर टेंशन 0 होता है, मतलब v जहां पे जाके 0 बन जाता है, v जहां पे जाके 0 बन जाता है। तो कहां तक जा सकता है वो बॉब कहां तक? मतलब अगर मैंने इसको फेंका, इसको अगर पुश किया तो ये कहां तक जाएगा, जाके फिर से वो वापस आएगा। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो देखो एंगुलर एम्पलीट्यूड हमें पता है, पाई इज इक्वल्स टू cos इनवर्स √2gl माइनस u स्क्वायर अपॉन 2gl। तो u स्क्वायर हमें पता है कि हमने इतना इनिशियल वेलोसिटी लगाया था, तो u क्या बनेगा? √gl बनेगा। तो 2gl gl अपॉन g, तो ये क्या बना?
फाई इज इक्वल्स टू π/2, मतलब मैक्सिमम वो कितना जा सकेगा यहाँ से π/2, यानी ये होता है मैक्सिमम वो यहाँ तक जाएगा और फिर उसका वेलोसिटी 0 होगा और फिर वो वापस आएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आया क्या बेटा? आया हाँ क्या? सर। मार के भी आ गया? ओके चलो। अब चलो, मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि वो यहाँ तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे अगर v 0 होता है तो टेंशन, क्या वो लुढ़कता है? क्या वो लुढ़कता है मतलब प्रोजेक्टाइल बनाता है कि वो फिर से वही पाथ फॉलो करता है? वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर थीटा आपका अल्फा है, सपोज थीटा आपका क्या है? अल्फा है, तो कॉस इनवर्स क्या बनेगा आपका? कॉस इनवर्स बनेगा 2gl। कॉस इनवर्स क्या बनेगा? कॉस इनवर्स 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3gl। मतलब अभी अगर टेंशन अगर वहां पे 0 पकड़ते हैं, अगर v यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर अल्फा पे टेंशन 0 होता है तो क्या क्या हाल होगा? तो क्या हाल होगा? वो वही पाथ तक जाएगा, वो लुढ़केगा नहीं, वो फिर से वही पाथ फॉलो करके वापस आएगा। समझ आ गया क्या बेटा? समझ आ गया क्या? एक बार हाँ ना बोल हाँ दो। सर। पक्का? मतलब क्या समझा कि यहाँ पे 90 डिग्री पे t इक्वल्स टू 0 होगा और b भी तब 0 ही होगा। समझ आ गया केस नंबर 1? ठीक है, अब केस नंबर 2, अगर 4gl के साथ फेंके, √4gl के साथ फेंके तो क्या होगा? राइट ना? केस नंबर 2, केस 2 में क्या हो रहा है आप लोगों का कि अगर मैंने u को √4gl के साथ फेंका, राइट ना? इसके पहले मैंने क्या फेंका था? 2gl। अब मैं इसको फेंक रहा हूँ 4gl के साथ। समझ में आ रहा क्या? अब मैं इसको क्या फेंक रहा हूँ? यहाँ पे ये मेरा है, राइट ना? ये मेरा ये दिया हुआ है, ये मैंने, ठीक है, ये मैंने बना लिया है सेंटर, तो सेंटर ड्रॉ कर लिया है ये। ठीक है, ये मेरा बॉब है। अब मैं इस बॉब को कितने वेलोसिटी के साथ फेंक रहा हूँ बेटा? कितने वेलोसिटी के साथ फेंक रहा हूँ? u इक्वल्स टू √4gl के साथ, 4gl के साथ फेंक रहा हूँ। समझ आ रहा है? 4gl के साथ इसको फेंक रहा हूँ। तो इसमें भी वही करना पड़ेगा, सबसे पहले एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालो, मतलब ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालो, कहाँ तक जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो हाँ बेटा। सर। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, मतलब ये कहाँ तक जाएगा? तो लेट अस कंसिडर कि ये इसके बीच में कहीं तो भी जाएगा। लेट अस कंसिडर, ठीक है, हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि वो सपोज यहाँ तक, क्योंकि √2gl किए थे तो यहाँ तक गया था, तो सपोज तो भी यहाँ तक वो जाएगा जहाँ पे इसका v रहेगा कुछ तो भी, राइट ना? तो अभी सबसे पहले इसका हमें एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड, भार्गवी आंसर फॉर्मूला बताओ बेटा एंगुलर एम्पलीट्यूड का। एंगुलर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताओ। cos inverse of 2gl इन ब्रैकेट 2gl 2gl minus u square 2g। 2gl। वेरी गुड, चलो तो इसका निकाले, क्या बना बताओ? निकालते हैं कॉस इनवर्स 2gl, यू स्क्वायर कितना बनेगा बताओ? बताओ जल्दी, माइनस, बताओ जल्दी, यू स्क्वायर क्या बनेगा? हेलो, 4gl नहीं बनेगा भाई? u इक्वल टू √gl है, 4gl है, राइट ना? सर प्रथम क्या 2gl बनेगा ना? कैसे बेटा? यू स्क्वायर निकालना है ना, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करो ना। 4√4gl है, आपको यू स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करो बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग करो, तो ये स्क्वायर बना और स्क्वायर रूट हट गया, 4gl बना। सही है? सही है ना? आकी ना बेटा बोलो। कॉस इनवर्स हाँ क्या बना? सर। -2gl। कितना बना फिर कॉस इनवर्स? कॉस इनवर्स बना -1। अब -1 कब होता है? जब पाई कितना होता है? पाई। मतलब वो बॉडी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है, राइट? ये सपोज हमने थीटा किए थे, थीटा बोले थे, राइट ना? लेकिन वो बॉडी मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। समझ आया? मतलब यहाँ तक हाँ जाके सर। तो बन जाएगा। ओके, समझ में आ गया? अब हमें निकालना है कि अगर
वेलोसिटी अगर आपका टेंशन जीरो होता है, राइट ना, यहाँ पे इसके बीच पे कहीं पे भी टेंशन जीरो होता है तो वो पार्टिकल लुढ़केगा कि वो पार्टिकल फिर से वापस आएगा, राइट ना। जैसे यहाँ पे हमने देखे थे कि यहाँ पे जाने के बाद जब हमने अल्फा निकाले थे तो वो पार्टिकल फिर से वापस आया था, क्या ये लुढ़क के वापस आएगा कि फिर से वही पार्ट ट्रेवल करके वापस आएगा, वो निकालना है। तो एट थीटा इक्वल्स टू अल्फा इफ t इक्वल्स टू जीरो, मतलब सपोज ये थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा है, मतलब ये थीटा यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे टेंशन क्या बन जा रहा है, जीरो। अब यहाँ पे अगर टेंशन जीरो बना, ये तो आपका पाई हो गया, पाई होने यहाँ तक जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगा। अगर यहाँ पे टेंशन जीरो होता है तो क्या होगा, राइट ना। चलो निकालते हैं। तो अल्फा क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट ऑफ कितना बना 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3gl, राइट ना, यही है फॉर्मूला। तो अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ऊपर क्या बना, ऊपर बना 2gl अपॉन नीचे बना 3gl, तो gl gl कैंसल और अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कितना बना, ऊपर सॉरी माइनस, तो कॉस इनवर्स कितना बना -2/3। कॉस इनवर्स -2/3 कब होता है, जब अल्फा की वैल्यू 131 डिग्री होता है। अल्फा की वैल्यू 131 डिग्री होता है, मतलब पूरा 180 नहीं, 180 के पहले भी अगर उसका टेंशन 131 पे उसका टेंशन जीरो हो जाएगा और वो कैसे गिरेगा, वो लुढ़क के प्रोजेक्टाइल मोशन में गिर जाएगा। समझ में आ गया। एट 131 डिग्री टेंशन बिकम जीरो एंड इट विल फॉल बाय प्रोजेक्टाइल। समझ में आया क्या हाँ सर। बेटा, मतलब वो फिर से यही बात नहीं आएगा, मतलब वो घूम के यहाँ तक तो गया, ये 180 तक जाएगा, 180 तक वो जाएगा, लेकिन वो लुढ़क के 131 पे ही वो लुढ़क के क्या होगा, 131 डिग्री पे ही वो लुढ़क के कैसा आएगा, ऐसा आएगा, मतलब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। समझ आ गया, समझ आया क्या। अगर 131 पे जीरो हो गया तो वो वापस नहीं बेटा समझ में आ रहा क्या, मेरे को बताओ यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मेरे को पता है कि एकदम से ही आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को। हाँ हाँ सर। सर। आरा प्रथम, स्वयं, अक्षा। हाँ सर। इफ u इज इक्वल्स टू रूट 4gl, अगर u इक्वल्स टू रूट 4gl, then this speed is sufficient, this speed is sufficient, this speed is sufficient to carry the bob, to carry the bob to the topmost, to the topmost point of vertical circle, of vertical सर्कल। अरे मैंने शायद से लास्ट इसका वीडियो भी नहीं डाला और ये भी नहीं डाला ना, शायद डाला क्या हाँ मैंने, सर। कुछ भी नहीं डाला और तुम लोग को याद भी नहीं करवाया यार तुम लोग भी। बट टेंशन इन द स्ट्रिंग, in the string is not supporting beyond theta equals to cos inverse -2/3, that is 131 डिग्री। समझ में आया कि ये स्टेटमेंट का मतलब वो यहाँ तक तो जा सकता है यहाँ तक, राइट ना, यहाँ तक जा सकता है 180 डिग्री तक, वो 180 डिग्री तक जा सकता है, टॉप पोजीशन से जा सकता है, लेकिन जब वो 131 पे पहुंचता है तभी जाके उसका टेंशन जीरो हो जाता है, इसीलिए वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच नहीं सकता। ठीक है, समझ आया, इसीलिए वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच नहीं सकता। केस नंबर सेकंड समझ आ गया क्या बेटा सबको। हाँ सर। बेटा केस नंबर सेकंड समझ में आ गया क्या। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर।
चलो नेक्स्ट है केस नंबर 3। नेक्स्ट है केस 3। केस 3 क्या है? अगर आपने उसको u इक्वल्स टू रूट पाई जी एल के साथ फेंका तो क्या क्या होगा? ठीक है ना, ये आपका बॉब है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको कितना दिया? u इक्वल्स टू रूट पाई जी एल दिया। तो ये कहाँ तक पहुंचेगा? राइट ना, ये कहाँ तक पहुंचेगा? ठीक है, कहाँ तक पहुंचेगा और इसका v क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले निकालते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे तो v 0 होता है, वो तो हमें पता है। राइट ना, यहाँ पे जब हम कितना दिए थे, 4gl दिए थे, तो यहाँ पे ये बना था, हमें पता है कि v इक्वल्स टू, यहाँ पे v इक्वल्स टू रूट gl बनेगा। v इक्वल्स टू gl बनेगा। कैसे gl बनेगा? ऐसा हमें पता है v इक्वल्स टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, यू स्क्वायर माइनस 2gs, एस यानी आपका कितना है? ठीक है, जीएस एस यानी आपका 12 है। ठीक है, तो ये क्या बना? v इक्वल्स टू रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 4gl, और यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 5gl, तो v इक्वल्स टू 5gl माइनस 4gl। ठीक है, v इक्वल्स टू रूट gl। मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये टॉप मोस्ट पोजिशन पे, ठीक है, क्योंकि ये इधर कहीं पे जाएगा, वो किधर जाएगा? इधर कहीं पे जाएगा। राइट ना, ये उसका थीटा होगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमने देखे ही थे। यहाँ पे हमने 4gl दे दिया था, तो यहाँ तक तो पहुंच गया था, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या होगा? रूट gl होगा। राइट, उसके बाद वो इधर आएगा, इधर इसका वेलोसिटी क्या क्या रहेगा वो हमें निकालना है। समझ आया क्या? ये समझ में आ गया ये कैसे आया? यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये हमने एल पकड़े थे, तो ये पूरा कितना बनेगा? 12 बन जाएगा। राइट ना, तो हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। राइट ना, तो वो ही वैल्यू डाले हाँ हमने। सर। ठीक है, तो हम अभी निकालते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड कि कहाँ तक ये पहुंच सकता है। यहाँ तक तो इसके आगे पहुंचेगा, लेकिन इसके आगे क्या यहाँ पे पहुंचेगा? क्या यहाँ पे पहुंचेगा? कहाँ पे पहुंचेगा? तो एंगुलर एम्पलीट्यूड, तो एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होता है वो निकालेंगे हम। व्हाट इज बाय एंगुलर एम्पलीट्यूड? तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? cos इनवर्स ऑफ 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gl। तो चलो वैल्यू डालते हैं, तो यू स्क्वायर क्या बनेगा? यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5gl बन जाएगा। सो फाई इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2gl माइनस 5gl अपॉन 2gl। तो कितना बना? -3/2। सही है, cos इनवर्स -3/2, जो कि इसका वैल्यू नॉट पॉसिबल, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, सो ये पॉसिबल नहीं है इसके आगे जाने का, एकदम पर्टिकुलरली कहाँ तक जाके पहुंचेगा वो हमें नहीं पता। समझ में आया? हाँ सर। आ रहा क्या समझ में? हाँ इसके सर। आगे कहाँ पे जाएगा, मतलब पाई क्या बनेगा वो हमें नहीं पता कि यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं इसको छोड़ दूंगा तो हमें पता नहीं ना वो कहाँ तक जाएगा। सो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन क्या होगा? v इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर वेलोसिटी आपका 0 नहीं रहा तो क्या होगा? ठीक है, लेट एट थीटा इक्वल्स टू फाई टेंशन इक्वल्स टू 0। तो सपोज वो कहीं तो भी जाएगा, कहीं तो भी हमने एक पॉइंट कंसिडर किए, अगर वहां पे थीटा 0 है तो क्या पॉसिबल है? सो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3gl। तो इसका क्या बनता है आपका? यहाँ पे अगर हमने डाले तो cos इनवर्स कितना बनता है? cos इनवर्स बनता है यू स्क्वायर, यानी ये बनता है 5gl माइनस 3gl यानी -1। राइट ना, -1 यानी फाई कितना बना? फाई बना पाई। समझ में आ गया कितना बना? पाई यानी कितना होता है? हेलो 180 बेटा, डिग्री। जाना क्या?
क्या 180 डिग्री, मतलब वो यहाँ पे इसका टेंशन 0 होगा। कहाँ पे? 180 डिग्री में टेंशन 0 होगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंशन 0 होगा, तो यहाँ पे वो सिर्फ mg ही एक्ट होगा टेंशन, क्योंकि टॉप मोस्ट पोजिशन। आपको पता है अगर आप कोई भी चीज को ऊपर लेके जाते हो तो उस पे उसका कोई काम होता है क्या? नहीं काम होता है। सिर्फ उस पे क्या एक्ट होता है? सिर्फ उस पे एक्ट होता है आपका ग्रेविटी। सिर्फ आप क्या एक्ट होता है उस पे? ग्रेविटी एक्ट होता है, राइट ना। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या निकला? एट बॉटम मोस्ट पोजीशन, यानी ये वाला पोजीशन, at bottom most position, if u equals to root 5 gl, it is the minimum speed required. It is the minimum speed required to complete one vertical circular मोशन। समझ में आया? मतलब क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर ये यहाँ तक पहुंच गया, पाईजीएल दिया, तो आप ये पूरा का पूरा घूम के यहीं पे आ जाएगा। अगर आपने क्या दिया? √4gl दिया, तो कहाँ तक? ये टॉप मोस्ट यहाँ तक ये पहुंच जाएगा, लेकिन उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि एट 131 डिग्री पे ही ये लुढ़क के वापस आ जाएगा, राइट। और अगर आपने √2l दिया, √2gl दिया, तो वो यहाँ तक पहुंचेगा, और फिर वो कहीं पे π/2 यानी वही पाथ फॉलो करके वो वापस आएगा। समझ आ गया बेटा ये तीनों केसेस?